मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो 3 दिन आप लोग यहाँ बैठ करके अलग अलग चर्चा करेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को, जो उनका संकल्प है, भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, उस विकसित राष्ट्र में आप सबकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वो इतिहास आप लोग लिखेंगे। यह मेरे लिए अत्यंत गर्व और गौरव का विषय है कि हरियाणा में ये जो राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की हो रही है, ये पहली बार हरियाणा को इसका अवसर मिला है। हमें यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे ये खुशी है कि उनके कुशल मार्गदर्शन और समर्थन से ही यह 3 दिवसीय आयोजन ये संभव हुआ है। मुझे खुशी है कि मैं गुरु द्रोण की नगरी गुरुग्राम में आयोजित इस 3 दिवसीय 18वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो में आप सभी का हार्दिक मैं धन्यवाद अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस महत्वपूर्ण मंच पर एक साथ भारत के शहरों के बनते हुए भविष्य, उसके नवाचारों और नीतिगत विमर्श को सुनना, उसको सुनना और फिर विमर्श करना और फिर साझा करना, ये हमारे लिए एक गर्व का विषय है। साथियों, मैं यह आयोजन करने वाले संस्थानों, प्रदर्शकों और शोधकर्ताओं, देश विदेश से आए हुए सभी सहभागियों को इस विस्तृत एवं निर्णायक संवाद के लिए भी मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज जब मैं यहाँ पर आया, मैंने प्रदर्शनी देखी। मैं उस प्रदर्शनी के अंदर गया था, उसको देख रहा था। मैं चर्चा भी कर रहा था अधिकारियों से, परंतु मेरे ध्यान में जब मैं उस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि 2014 के बाद किस गति से भारत बदल रहा है, किस गति से भारत आगे बढ़ रहा है, ये उस प्रदर्शनी से देखने को आभास हो रहा था। मुझे खुशी है कि इसमें देश के शहरी परिवहन प्रौद्योगिकी और प्रणालियों में नवीनतम विकास, कार्यान्वयन, अभिनव विचारों के प्रचार और अच्छे शहरी परिवहन पहलों के आदान प्रदान को देखकर मुझे बड़ी खुशी भी हुई है। इसे देखकर जो प्रदर्शनी का अवलोकन मैंने किया है, जो उसको देखा है, मुझे विश्वास हो गया है कि अब हमारे शहरों का भविष्य वो उज्जवल है। साथियों, आज हम 21वीं सदी के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां शहरी विकास की गति और दिशा, हमारी मोबिलिटी, ये प्रणालियों से ये तय होती है। इसकी वास्तविकता को समझते हुए इस वर्ष का जो थीम भी है वो अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी, इसको चुना गया है। आज मुझे खुशी है
कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई ये अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारे शहर इस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के ये ग्रोथ के इंजन के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन यदि शहरों में जीवन की सहजता हमें सुनिश्चित करनी है तो हमें गतिशीलता को विकास के हर पहलू के केंद्र में हमें उसे लाना होगा। मेरा मानना है कि गतिशीलता सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये पहुंचाना नहीं है, यह नागरिकों के सशक्तिकरण, अर्थव्यवस्था की मजबूती और पर्यावरण की सुरक्षा का ये आधार है। तभी हम इसको गति दे सकते हैं। साथियों, इस सम्मेलन में मुझे का मुख्य उद्देश्य यही है कि शहरों को बेस्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रैक्टिसेस से अवगत कराया जाए। और मुझे यह एक ऐसा मंच है, मुझे ये खुशी भी है कि ये ऐसा मंच है जहां प्रमुख निर्णायक कर्ताओं द्वारा अन्य प्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित भी किया जा रहा है। साथियों, इस संवाद का यही लक्ष्य है कि प्रतिनिधिगण यहाँ से ऐसे विचार लेकर के जाएं, प्रणालियों को पर्यावरण के अनुकूल, अधिक कुशल, विश्वसनीय, पारदर्शी और जवाबदेही उनको बनाया जा सके। साथियों, मैं विशेष रूप से युवा शोधकर्ताओं द्वारा किए जा रहे शोध की भी मैं सराहना करता हूं। रिसर्च सिम्पोजियम एक महत्वपूर्ण ये मंच भी है। हम सब जानते हैं यह मंच शिक्षाविदों और शोध संस्थानों द्वारा, ये विशेष करके पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी के हमारे युवा वो शोधकर्ताओं द्वारा किए जा रहे शोध के बारे में ये हमें जानकारी भी देता है, हमें बताता है। और हम सब इस बात को भी जानते हैं कि बड़ी शहरी परिवहन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विशाल पूंजी निवेश की भी आवश्यकता होती है। साथियों, हमें इस जरूरत को पूरा करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपी मॉडल को भी हमें अपनाना होगा। साथियों, यह मॉडल केवल धन जुटाने के लिए नहीं, यह नवाचार, जोखिम साझाकरण और दीर्घकालिक हमारे प्रबंधन के लिए ये अत्यंत जरूरी है। हम इसके ऊपर आगे बढ़ करके हमें काम करने की आवश्यकता है। साथियों, हमें परिवहन को राजस्व सृजन के केंद्र के रूप में भी देखना होगा। हमें नॉन फेयर बॉक्स राजस्व की रणनीतियों पर भी हमें विचार करना होगा। सबसे पहले हमें यह भी समझना होगा कि शहरों के अंदर जो चलने वाली बसें हैं वो आर्थिक विकास का आधार भी हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि बेहतर कनेक्टिविटी से व्यवसायों का विकास होता है। जितनी अच्छी कनेक्टिविटी जहां पर होगी उतना ज़्यादा वो क्षेत्र डेवलप करेगा, आगे बढ़ेगा, वहां पर रोजगार के अवसर ज़्यादा पैदा होंगे और हमारी अर्थव्यवस्था की गति भी तेज होगी। इस बात को हम सब जानते हैं। एक ही विषय अगर हमारी कनेक्टिविटी वहां पर ठीक हो। साथियों, मेरा ये मानना है कि एक जीवंत शहर वह होता है जहां हर नागरिक सहज और सुरक्षित महसूस करे। इस सम्मेलन में एक्सेसिबिलिटी और जेंडर मेन स्ट्रीमिंग जैसे महत्वपूर्ण जो हमारे पहलुओं पर भी यहाँ चर्चा होगी। हमारी योजनाएं, नीतियाँ विशेषकर दिव्यांगजनों, महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित एवं सुलभ होनी चाहिए। साथियों, नागरिकों को शामिल किए बिना कोई भी समाधान आपका सफल नहीं हो सकता। शहरी परिवहन की हम समस्याओं के समाधान के लिए नागरिकों, विशेषकर युवा पीढ़ी की भागीदारी अत्यंत ये जरूरी है। साथियों, मैं इस कार्यक्रम में
आयोजित होने वाले 70 यंग वॉइस फॉर प्लानिंग इंडिया सिटीज़ की भी मैं सराहना करता हूं, जहां आपने इसके ऊपर चर्चा की है। हम सब जानते हैं कि युवा ही देश का भविष्य हैं और हमें उन्हें मंच देना ही होगा। साथियों, वर्तमान समय में पूरी दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती भी है। हमें भारतीय शहरों के लिए कम उत्सर्जन वाले जो क्षेत्रों को विकसित करने की दिशा में हमें तेजी से काम करने की आवश्यकता भी है। साथियों, कि हमारा ये मानना है कि सतत विकास की वास्तविकता का ये मार्ग है। हम यह मानते हैं कि यह धरती केवल हमारी नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की यह धरती है। साथियों, क्योंकि हमने हरियाणा के अंदर इसको लेकर के जलवायु को लेकर के कि उसका दोहन ना हो, क्योंकि आने वाले समय के अंदर हमारे सामने ये बड़े चैलेंज भी हैं। कोई भी सिटीज अगर डेवलप होता है, डेवलप के साथ साथ हमारे सामने कई चैलेंज खड़े होते हैं। उन चैलेंजों को भी उस डेवलप सिटी के साथ साथ हमने विचार करने की आवश्यकता है। और इसीलिए हमारे सभी विकास कार्यों का उद्देश्य है कि आज के संसाधनों का उपयोग इस प्रकार हो कि हम उन्हें अगली पीढ़ी को भी सुरक्षित सौंप करके जाएं। क्योंकि जब हम आज जो हमें अपने पूर्वजों से जो विरासत में हमें जो चीज़ें मिली हैं और जिस प्रकार की हमें मिली हैं, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम आने वाली पीढ़ी को उसी प्रकार का वातावरण वो दे करके जाएं। क्योंकि इसके साथ साथ जैसे हम डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट के साथ साथ हमें उन विषयों के ऊपर भी उसके साथ साथ विचार करने की आवश्यकता है। हमने साथियों हरियाणा में हरित और समावेशी शहरी परिवहन की को अपनी प्राथमिकता में हमने रखा है। हरियाणा में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और सोनीपत में वो किया जा रहा है, ताकि प्रमुख शहरों के बीच आवागमन ये सुगम करने से और भी हमारी जो परियोजनाएं हैं, जो लोग हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। साथियों, मैं इस बात पर भी बल देना चाहूँगा कि कल होने वाला जो हमारे मेयर्स आएंगे, कल जो मेयर्स का सत्र है, शहरों को अधिक रहने योग्य बनाना, उस अत्यंत महत्वपूर्ण इस विषय के ऊपर आप सब मिलकर के चर्चा उस पे करने वाले हैं। मेरा ये विचार भी है कि हमारे जो मेयर के पास वह शक्ति और स्थानीय जो ज्ञान होता है, जो हमारी योजनाओं को वो धरातल पर उतारने का काम करता है। मैं अर्बन डेवलपमेंट और मोबिलिटी कार्यक्रम हमें यह याद भी दिलाता है कि हमें शहरी विकास का एक समेकित मॉडल तैयार करना होगा। एक समेकित जो मॉडल ही एक मजबूत शहर का निर्माण करता है और एक मजबूत शहर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है। हम सब इस बात को जानते हैं। साथियों, हमें यहाँ से मिलकर के जो विचार हम लेकर के उन्हें अपने अपने शहरों में जाकर लागू हमें करना है, इसको लेकर के भी हम यहाँ से लेकर के जाएंगे। हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि हमारे देश में रहने वाला हर नागरिक, चाहे वह टियर 1 हो या टियर 2 हो या टियर 3 हो, में वह सुगम, सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल वो यात्रा कर सके। इसके लिए हमने इस योजना का हमारे शहरों को, आप सब लोग यहाँ जब 3 दिन बैठ करके इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो इसका बड़ा लाभ हमारे शहरों को भी मिलेगा। साथियों, आप ही वह शक्ति हैं जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत के सपने को धरातल पर आप उतारेंगे। क्योंकि आपके पास वो विजन, आपके पास वो नीति वो इस प्रकार की है कि इसका देश के नागरिकों को बड़ा लाभ मिलेगा। आपसे अपेक्षा है कि आप परियोजनाएं बनाएं
और उन्हें सही ढंग से धरातल पर उतारने का काम भी करें। मैं अंत में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत बनाएं, जहां हर शहर साफ हो, सुंदर हो और समृद्ध हो। आप सब यहाँ